तो साहब पहले तो आप लोगों को बताऊं जो चीजें रिपोर्ट्स आ रही थी, पुतिन ने कह दिया मैं जा तो रहा हूं अलास्का, लेकिन मैं अमेरिका की धरती पर पैर नहीं रखूंगा। तो मीटिंग कहां होगी? बुलंदोबांग दावों के बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अलास्का से खाली हाथ वापस आए है कि यूएस भी कन्विंस्ड है कि अगर यह लड़ाई कोई खत्म कर सकता है तो वो भारत है। और यह बात मैं आज से नहीं, मैं साल डेढ़ साल से कह रहा हूं। कई लोगों ने ट्रोल करा, कई लोगों ने सवाल उठाए, अरे साहब भारत क्या करेगा इसमें, भारत एंड में बात भारत पे ही आके अटकी है। लेकिन साथ में एक B2 बॉम्बर भी चल रहा था। अबे अगर नीचे VIP चल रहे हैं तो तुम ऊपर B2 बॉम्बर क्यों चला रहे हो भैया? बम किस पे मार दोगे नीचे तुम यार? तो वो भी इन्होंने अपना रौला दिखाने के लिए किया। तो जब हैंडशेक करने के बाद पुतिन चल रहे थे तो पुतिन मुस्कुरा भी रहे थे, और जब वहां से B2 निकला तो पुतिन की आदत भी, हम लोग जैसी जब भी प्लेन की आवाज आती है ऊपर जरूर देखते हैं, तो पुतिन साहब ने भी ऊपर देखा, मुस्कुराए, और ये सोच रहे होंगे कि बेटा जब तुम रशिया आओगे ना तो तुम्हारे ऊपर से ऐसे 50 बॉम्बर निकाल दूंगा। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की ईगो को हर्ट किए बगैर बेहतरीन सफारतकारी से ट्रंप को राम भी किया, यानी पुतिन को पता था और पुतिन ने मुकम्मल तैयारी कर रखी थी कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल कैसे करना है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ट्रंप ने पुतिन को डराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पुतिन कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, वो ये सारी चीजें बहुत पहले से देख चुके हैं। पुतिन ने दोस्तों जिस प्रकार से ट्रंप को डोमिनेट किया है, ये भी देखने लायक है। तो भैया उसने कहा मीटिंग ऐसा है कि मेरे ही प्लेन में कर लें डोनाल्ड ट्रंप आकर। खैर भैया डिप्लोमेटिक इधर उधर से खलबली मची, भगदड़ मची, किसी तरह से इसको सॉर्ट आउट हुआ। फिर ये हुआ कि साहब मेजबानी तो डोनाल्ड ट्रंप को करनी है, पहले डोनाल्ड ट्रंप पहुंचेंगे और रेड कार्पेट पर खड़े हुए मिलेंगे। तो साहब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि नहीं साहब ये तो गलत मैसेज चला जाएगा। तो फिर ये हुआ कि दोनों के अपने अपने प्लेन्स लगभग एक टाइम पर पहुंचेंगे, 5-10 मिनट की गैप पर दोनों लीडर रुके रहेंगे, और फिर दोनों लीडर एक साथ प्लेन से डीबोर्ड करेंगे, रेड कार्पेट पर चलते 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 आएंगे और एक साथ हाथ मिलाएंगे। ये बनेगी तस्वीर, और ये बनाया था डायरेक्टर ने सीन। और साहब डोनाल्ड ट्रंप और उनके जब दरवाजे खुले डीबोर्डिंग के लिए, अब यहां पुतिन बदमाशी कर गए। पुतिन ने कम से कम 15 से 16 सेकंड की देरी कर दी, वो बाद में उतरे, डोनाल्ड ट्रंप को पहले उतार दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप जब उतर आए तो फिर पलट के तो वापस जा नहीं सकते। बड़ा प्लेयर कौन है? जाहिर सी बात है बड़ा प्लेयर जो है रशिया है। ट्रंप ने जो पत्ते रशिया में खेलने थे खेल लिए। अगर भारत के ऊपर और पत्ते खेलने पड़ेंगे उसको तो खेलेगा। 50 का हो सकता है 75 हो जाए, 75 का 100 हो जाए, 100 का 500 हो जाए, और क्या ही कर लेगा, बम तो मार नहीं देगा, यही काम करेगा। भारत भी अपने मार्केट्स डाइवर्सिफाई करेगा, और क्या करेगा भारत, यही करेगा भारत। तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास भी और भारत के पास भी, दोनों देशों के पास, यहां पे रशिया के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको ना कॉन्टेक्स्ट में एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए जब ट्रंप को यह मौका लगेगा कि साहब ट्रंप के सामने चॉइस आएगी कि आपको रूस या यूक्रेन के बीच में चूज करना है, अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप विल ऑलवेज चूज रशिया। रशिया इज अ वेरी वेरी पावरफुल पार्टनर। ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स बुरी तरीके से फेल हुए हैं। नाउ रिसेंटली ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप इंडिया पे और टैरिफ लगाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया यही देख रही थी अब कि क्या इंडिया अब यूएसए का मोस्ट टैरिफ कंट्री बन जाएगा, 50% के ऊपर टैरिफ जाएंगे। ट्रंप ने इसके जवाब में ये कहा, ट्रंप ने लिटरली झूठ बोल दिया अपने लोगों को। ये ट्रंप इतना झूठ बोलते हैं, और मेरे ख्याल से अमेरिका के लोग आज के समय, ये लोग या तो न्यूज़ पढ़ते नहीं है या फिर प्रॉपरली इनको न्यूज़ दिखाई नहीं जाती। ओपनली इनका प्रेसिडेंट झूठ बोलता है अमेरिका के लोगों को कि इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया रशिया से, और अब इसलिए सेकेंडरी टैरिफ्स शायद भारत पे ना लगे। और अगेन देखिए ट्रंप का बोलने का तरीका यही होता है, शायद मैं नहीं लगाऊंगा, देखता हूं बाकी, क्योंकि एंड में डिसीजन ये लेते भी नहीं है। तो साहब डोनाल्ड ट्रंप पहले चलना शुरू करे। रेड कार्पेट पुतिन की जहां स्टेज उतरती है, फ्लाइट ऑफ स्टेज, वहीं से लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पे करीबन 20 मीटर का फासला था, उसके बाद लगाया गया था रेड कार्पेट। और साहब जिनको ये वॉर क्रिमिनल कहते थे, उसका रेड कार्पेट लगा के अपने देश में इन्होंने उनका स्वागत किया, हाथ हैंडशेक हुआ। अब जब हैंडशेक करके दोनों साथ चले तो यार क्या छिछोरापन किया है अमेरिका ने यार। F-22 रैप्टर्स जो इनके हैं, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस माने जाते हैं या अमेरिका के पावर का पर्याय बनते हैं, वो इन लोगों ने अगल बगल लगा दिया। भाई किसी को सम्मान देना था तो 21 तोपों की सलामी दे देते, गन सलूट वहां भी होता है, ये फाइटर प्लेन लगाने की वहां पर क्या जरूरत थी? पहली बेवकूफी। दूसरी बेवकूफी के जहां ये लोग चल रहे थे तो ऊपर से इनके 4 फाइटर प्लेन निकले। चलो फाइटर प्लेन लिखने कोई बात नहीं, ये तो एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल हो गया वीवीआईपी का।
लेकिन साथ में एक B2 बॉम्बर भी चल रहा था। अबे अगर नीचे VIP चल रहे हैं तो तुम ऊपर B2 बॉम्बर क्यों चला रहे हो भैया? बम किस पे मार दोगे नीचे तुम यार? तो वो भी इन्होंने अपना रौला दिखाने के लिए किया। तो जब हैंडशेक करने के बाद पुतिन चल रहे थे तो पुतिन मुस्कुरा भी रहे थे, और जब वहां से B2 निकला तो पुतिन की आदत भी, हम लोग जैसी जब भी प्लेन की आवाज आती है ऊपर जरूर देखते हैं, तो पुतिन साहब ने भी ऊपर देखा, मुस्कुराए, और ये सोच रहे होंगे कि बेटा जब तुम रशिया आओगे ना तो तुम्हारे ऊपर से ऐसे 50 बॉम्बर निकाल दूंगा। और ये इस बात का इशारा है कि रूस किसी भी जो है सूरत हाल का सामना करने के लिए अपने दिफा या अटैक दोनों के लिए तैयार है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थी कि इंडिया पे प्रेशर डालो, इंडिया पे इतने टैरिफ डाल दो कि जिससे ओवरऑल व्लादिमीर पुतिन ये फील करे कि इंडिया हमारा बहुत ही बड़ा ऑयल बायर, अब इतने प्रेशर के अंडर हमसे ऑयल परचेज करेगा नहीं, इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। यूएसए में आप अगर देखोगे तो जो यूएस डेमोक्रेट्स फॉरेन अफेयर्स कमेटी का पैनल है, इन लोगों ने ओपनली बोल दिया है कि भारत पर लगातार टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकने वाला। अब इन सब के बाद दोस्तों जो ट्रंप के हाथ फिलहाल लगा है, उसके बाद काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया जा रहा है, तो ऐसे कार्टून वगैरह चल रहे हैं। सो व्लादिमीर क्या है आपका पीस ऑफर? तो पुतिन ने कहा मुझे डॉनबास चाहिए, क्रिमिया चाहिए, खेरसोन चाहिए, ज़ेपोरिजिया चाहिए, यूक्रेन डिसआर्म कर जाए, कभी नेटो ज्वाइन ना करे। और फिर ट्रंप ने पूछा ओके मुझे क्या मिलेगा? पुतिन ने कहा आपको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के काफी ज्यादा कार्टून चल रहे हैं। एंड में साथियों इस पूरी घटना को जब आप एनालाइज करते हैं तो बेवकूफ बनाकर पुतिन जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे चला गया। सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो एक ही बात बोल रहे हैं, क्या कि जो ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो डिजास्टर थी, वो फेल हो गई। जबकि रियल स्टोरी ये है कि ये जो स्टोरी थी सारी की सारी जो मीटिंग थी, दिस वाज ऑल अबाउट पावर, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। 15 अगस्त को हम अपनी इंडिपेंडेंस डे वो मना रहे थे, हम अपना झंडा जो है वो लहरा रहे थे, और उसी वक्त एक ड्रामा चल रहा था थाउजेंड्स ऑफ मील अवे, वो भी अलास्का में। और ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़ेलेंस्की जो है या यूक्रेन को भी इंडिपेंडेंस मिलने वाली है रशिया के एग्रेशन से, ये हमें लग रहा था। लेकिन ये मीटिंग कभी यूक्रेन के बारे में थी ही नहीं। मैंने सुबह भी वीडियो बनाया है कि जो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हैं, उन्होंने मीटिंग किया अपने लिए, ना कि ज़ेलेंस्की के लिए। ज़ेलेंस्की वॉज नेवर इन द इक्वेशन। अब हुआ क्या है, पुतिन ने भी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला दोस्तों, भाई मज़ा आ गया। मैंने आज तक कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट को घिरता हुआ नहीं देखा है। वो घिरा भी और गिरा भी। वो कैसे? क्योंकि पुतिन ने कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल कर दिया इस मीटिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हाँ करूं कि ना करूं। हाँ करते हैं तो मरते हैं, ना करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट के अंदर पावर ही नहीं है, गट्स ही नहीं है कि वो पुतिन के सामने खड़े हो जाएं। और यही मास्टर स्ट्रोक्स होते हैं जो बड़े प्लेयर्स करते हैं। जिसको कैंसिल कर दिया गया, टीम्स अब वापस जाएंगी, मगर रशिया इसे एक जीत जरूर देखेगा क्योंकि बाइडेन इंतजामिया ने तो बात करने से इनकार कर दिया था। 3 घंटे जारी रहने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात में सदर ट्रंप यूक्रेन जंग बंदी पर डील नहीं करवा सके।